नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। बेटे की शादी से पहले मां के बाद पिता ने भी तोड़ा दम। टेम्पो, बुलेरो व अर्टिगा के भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या हुई 3। दिव्यांग मृतक टेम्पो चालक का भी बिखर गया घर। 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। दोनों परिवारों में है शादियां, मातम में बदली खुशियां। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की शाम करौली के मासलपुर से भात मांगकर लौट रहे चिलाचौन गांव के टेम्पो सवार लोगों पर बुलेरो की ओवरटेक का ऐसा हमला हुआ कि 3 वाहनों में टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो बुरी तरह कुचल गया। उक्त घटना में पति पत्नी के साथ टेम्पो चालक की मौत हुई है। वहीं 10 वर्षीय एक बालिका आगरा के किसी निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को टेम्पो से निकाला और बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 की मौत होने पर शव मोर्चरी में रखे गए। 3 घायलों को धौलपुर रेफर किया गया, जिनमें से एक की देर रात मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चिलाचौंद गांव निवासी 55 वर्षीय किरोड़ी पुत्र तांतिया प्रजापति अपने बड़े बेटे सचिन की 5 मई को होने वाली शादी को लेकर अपनी 48 वर्षीय पत्नी ममता, बहन सोनम, पत्नी सोनू और अपनी 10 वर्षीय बेटी रोशनी के साथ टेम्पो चालक ओमकार पुत्र बच्चू मीणा के साथ करौली के मासलपुर में भात मांगने गया था, जहां से सोमवार शाम 6 बजे के करीब जैसे ही वे आंगई गांव से गुजरे तो धौलपुर से करौली की ओर जा रही अर्टिगा गाड़ी को एक तेज गति बुलेरो ने ओवरटेक किया। इस ओवरटेक में सामने से आ रहे टेम्पो से बुलेरो जा भिड़ी, पीछे से अर्टिगा गाड़ी भी टकरा गई। दुर्घटना इतनी भयानक हुई कि टेम्पो बुरी तरह से कुचल गया और उसमें मौजूद सभी लोग फंस गए। जानकारी के अनुसार चिलाचौंद गांव निवासी मृतक किरोड़ी प्रजापति अपनी 5 संतानों में से सबसे बड़े बेटे सचिन की शादी कर रहा था, जिसकी 5 मई की शादी होनी है, जिसके सिलसिले में घर में शादी का माहौल था और सोमवार सुबह परिवार भात मांगने गया था। किरोड़ी प्रजापति छोटी सी दुकान चलाकर गांव में ही हलवाई का काम करता था और छोटे मोटे सालिक कर अपने परिवार का पालन करता था। उसके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनके सिर से अब माता पिता का साया उठ चुका है। इधर मृतक टेम्पो चालक ओमकार मीणा विकलांग था और टेम्पो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। ओमकार के परिवार की बात करें तो दोनों पति पत्नी विकलांग थे, जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और बेहद गरीबी में अपना जीवन काट रहे थे। ऐसे में पति ओमकार की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। इसके परिवार में भी रिश्ते के भाई चाचा के लड़के का विवाह 12 मई का होना बताया गया है। दोनों ही परिवारों में शादी को लेकर खुशी का माहौल था, जो अब मातम में बदल चुका है। आपको बता दें कि विगत वर्ष 19 अक्टूबर को भी हाईवे पर सुन्नीपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ था, जिसमें टेम्पो सवार लोगों को स्लीपर कोच बस ने कुचल दिया था, जिसमें गुमट नीलगिरी मोहल्ले के 12 लोगों की मौत हुई थी। एक परिवार पूरा ही खत्म हो गया था। इसके बाद प्रशासन और परिवहन विभाग के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने छोटी मोटी खानापूर्ति की और वक्त भी लोगों ने पूरे हाईवे पर डिवाइडर की मांग की थी। लोगों का कहना है कि धौलपुर करौली हाईवे पर लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन डिवाइडर नहीं होने के चलते दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस हाईवे को 4 लेन करना बेहद जरूरी है, तभी दुर्घटनाओं पर लगाम लग सकती है। शाम की टाइम इवनिंग में जो आपके पास घटना घटित हुई है, उसमें 3 लोगों की मौत हुई है और मैं डॉक्टर वीर सिंह मेरे द्वारा इनका आगे कैंपस में पोस्टमार्टम किया जा रहा है और अभी पोस्टमार्टम के बाद ये सब जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मेरा नाम राजमन मीना है। ये घटना काली मैया के पास घटित हुई है। सरमसरा की तरफ से ऑटो आ रहा था और चिलाचौंद की तरफ से बुलेरो जा रही थी, तो बुलेरो वालों ने टेम्पो में टक्कर मार दी। उसमें मौके पर ही 2 लोग वहीं पर खत्म हो गए और 3 की हालत गंभीर है। मेरे भाई से आज काली माई आंगई के पास में दुर्घटना हुई है, जिसमें बुलेरो वाले ने टेम्पो में टक्कर मार दी। उसमें तत्काली 2 लोग तत्काली खत्म हो गए। उसमें मेरा भाई मृतक ओमकार सिंह मीणा सन ऑफ बच्चू सिंह मीणा, ग्राम पोस्ट चिलाचौंद, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर का रहने वाला है। उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। उसकी बीवी है जो पैर से विकलांग है, वो खुद भी विकलांग था और उसके एक बच्चा एक बच्ची है। उसका आर्थिक सहायता करने वाला कोई नहीं है। मजबूर स्थिति है, आर्थिक स्थिति परिवार की दयनीय स्थिति है, उसी से उसका पालन पोषण चल रहा था।
तो टेम्पो से ही अपना पालन पोषण करते टेम्पू से वो अपना पालन पोषण कर रहा था और उसकी बच्ची अभी बिल्कुल छोटी है, 6-7 महीने की बच्ची है और एक बच्चा है उसका। प्रशासन इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दे और उसके लिए जो सहायता के रूप में जो उसकी हेल्प हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी बीवी है, वो पैर से विकलांग है, कमाने वाला कोई है नहीं, तो जो उसके लिए हेल्प हो जाए वो अच्छी बात है। 6 बजे की बात है कि एक अर्टिगा कार को बोलेरो कार ओवरटेक करते हुए सामने से आ रहे टेम्पो में एक्सीडेंट कर दिया, जिससे टेम्पो में सवार 5 व्यक्ति में से ड्राइवर, चालक और करोड़ी और ममता इनकी डेथ हो गई और 2 आंग गई हादसा। रोड इंजीनियरिंग रहा दुर्घटना का बड़ा कारण। घटना पर डीटीओ गौरव यादव ने दिखाई संवेदनशीलता। घटना स्थल का निरीक्षण कर जाने कारण। धौलपुर जिले में सोमवार शाम को बाड़ी सरमथरा रोड पर आंगई गांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई थी, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सड़क हादसे पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बेहद संवेदनशीलता एवं मानवता दिखाई है। उन्होंने परिवहन विभाग की टीम के साथ मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों का पता लगाया, जिसमें प्रथम दृष्टता पाया गया कि दुर्घटना का मुख्य कारण खराब रोड इंजीनियरिंग थी, जिसमें आंगई गांव के पास रोड चौड़ा था और उसमें डिवाइडर था, जो कि आगे मोड़ पर जाकर सिंगल रोड में तब्दील हो गया। जहां एक और सड़क की चौड़ाई लगभग 100 फीट है, वहीं आगे मोड़ पर जाकर 40 फीट रह गई, जिस कारण ओवरटेक करते समय अचानक सामने आ रहे टेम्पो से बोलेरो टकराई और उसके बाद पीछे से आ रही अर्टिगा भी टकरा गई। भीषण दुर्घटना के बाद दोनों गाड़ियां पलट गई और 3 लोगों की मौत हो गई। परिवहन विभाग की टीम ने मौके पर भौतिक स्थिति देखी तो पता चला कि जो सड़क है वह प्रॉपर वे में नहीं है, उस पर कुछ हाइट थी और मोड़ होने के कारण जब सड़क सक्रिय हो गई तो दुर्घटना की संभावना और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। आज भी जब दुर्घटना स्थल का मुआयना किया जा रहा था, तब वहां से वाहन तेज गति से निकलते दिखाई दिए, जिन्हें मौके पर परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा द्वारा रोककर उन्हें उनके साथ समझाइश की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने माना कि यदि डिवाइडर मोड़ से आगे तक करीब 100 फीट और अधिक होता तो दुर्घटना नहीं हुई होती। दुर्घटना स्थल एक ब्लाइंड मोड है और इसे ब्लैक स्पॉट के रूप में देखा जा सकता है। आंगई गांव से पहले रंबल स्टेप बने हुए हैं, मगर ब्लाइंड मोड तक डिवाइडर न होने के कारण आगे रोड सकरा होने के कारण दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ है। वहां पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र का सांकेतिक बोर्ड होना भी आवश्यक है, जो वहां नहीं है। आपको बता दें कि गौरव यादव धौलपुर के पहले ऐसे डीटीओ हैं जिन्होंने सड़क दुर्घटना होने पर इतनी संवेदनशीलता और गंभीरता दिखाई है, जिन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के कारण जाने हैं, साथ ही आगे ऐसी घटना नहीं हो उसे लेकर भी उपाय किए जा रहे हैं। अभी जो कल घटना हुई उसका जायजा लिया, देखा मौके पे क्या इश्यूज हैं, रोड इंजीनियरिंग के जो इश्यूज हैं, जो कर पे रोड थोड़ा टिपड़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखी और क्या कारण है। और अगर ऐसे कोई वाहन संचालित होते हैं पैसेंजर व्हीकल्स, आइदर ऑटो, बसेस जो विदाउट परमिट चल रहे हैं, करेक्ट पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे व्हीकल्स को भी चेक करके उन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित है। बाड़े में लगी आग, जलने से 37 बकरियों की मौत, 15 झुलसी। धौलपुर जिले के गांव नयापुरा सरमथरा की घटना। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड की ग्राम पंचायत गोलारी के गांव नयापुरा में मंगलवार को बकरियों के एक बाड़े में अचानक आग लग गई, जिसमें 37 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 15 बकरियां झुलसकर घायल हो गई। आग की घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग बुझ नहीं पाई और दमकल को सूचना दी। तब मौके पर पानी की दमकल पहुंची और उसके द्वारा आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 37 बकरियों की जलने से मौत हो गई थी, जबकि 15 बकरियां घायल अवस्था में हैं। जानकारी के अनुसार कल्ला पुत्र रामकिशन गुर्जर के बकरियों के बाड़े में आग लगी थी। सूचना पाकर मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी योगेंद्र सिंह चौहान पहुंचे, साथ ही सोने के गुर्जर थाना अधिकारी हल्का पटवारी भी मौके पर पहुंचे। चिकित्सा अधिकारी ने बकरियों का पोस्टमार्टम किया और घायल बकरियों का उपचार किया जा रहा है। ये आग कैसे लगी? पता नहीं कैसे अचानक लगी आग। फिर
बकरी छप्पड़ा बकरी पूरी जली चुकी। कितनी बकरी थी? ऐसे 50 45-50 सारी मर गई? सारी जल गई, किधर आ गई सब, एक भी नहीं बची? एक भी नहीं बचे, रोंगटा भी सभी जल गए। चलो 10-5 घायल डरी। डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवा लिया है? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम पुलिस भी आ गई, प्रशासन भी आ गया? पुलिस भी आ गई, अधिकारी भी आ गए, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। आपकी सरकार से क्या मांगे? मांगे दे सके राय मिलनी चाहिए हमारा गरीब लोगों को। कोई मुआवजा वगैरह सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से राय मिल जाए, ऐसा नष्ट रहेगा कहीं। चलो ठीक है। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाब, गिरोंदा रोड, धौलपुर, राजस्थान। लॉज व होटलों में पुलिस ने चलाया जांच अभियान। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में मंगलवार को धौलपुर शहर के कई लॉज और होटलों का सघन जांच अभियान चलाया गया। कार्यवाही में जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने भी अपने अपने क्षेत्र में मौजूद होटलों और लॉजों की गहन जांच की। अभियान के दौरान एसपी ने भी होटलों में ठहरे हुए व्यक्तियों की पहचान पत्रों की जांच की और उनसे पूछताछ भी की। होटल संचालकों से रजिस्टर, आगंतुकों का रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे गए।
इस दौरान पुलिस ने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति बिना उचित पहचान और वैध कारण के होटल या लॉज में ठहरा न हो। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने बताया कि यह कार्रवाई जिले में अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे जिससे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस ने लॉज व होटलों से पकड़े संदिग्ध 40 जने। धौलपुर शहर की निहालगंज कोतवाली सदर महिला थाना डीएसटी टीम व पुलिस अधीक्षक कार्यालय टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए होटल ढाबा चेकिंग अभियान के दौरान 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुमित मेहराड़ा ने बताया कि धौलपुर जिले में अवैध अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसके दौरान धौलपुर शहर के आशीर्वाद होटल, इंपीरियल होटल, अनम लॉज, गंगा होटल, कमल होटल, सरपंच ढाबा, होटल द पार्क में औचक चेकिंग की गई। इस दौरान सभी होटल ढाबों से 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि मोमीन पुत्र शमसुद्दीन निवासी पुलिस चौकी के पास जगनेर थाना जगनेर जिला आगरा, अजहरुद्दीन खान पुत्र अकबर खान निवासी ईदगाह कॉलोनी सरमथुरा थाना सरमथुरा, रिंकू पुत्र शंकर सिंह राजपूत निवासी बरेठा थाना मनिया, प्रदीप सिंह पुत्र ओमवीर सिंह निवासी खरगपुरा थाना बसिड़ी, विजय राम पुत्र रामवीर मीना निवासी मेढ़ारी थाना सरमथुरा, सचिन पुत्र नरेंद्र कुमार ब्राह्मण निवासी टोटपुर थाना रूपुवास जिला भरतपुर, प्रेम सिंह पुत्र मेघ सिंह कुशवाहा निवासी निसोरे का पुरा थाना सदर धौलपुर, अनुराग पुत्र सुनील ठाकुर निवासी आनंद नगर सैपुर रोड थाना निहालगंज धौलपुर, राम ब्रजेश पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर निवासी नंदा का पुरा थाना बसीड़ी, छोटू पुत्र मवासी राम कुशवाहा निवासी गंतरी सायपुर थाना हाथरस जिला अलीगढ़ यूपी को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही अंकित पुत्र परिमाल सिंह निवासी बक्सपुरा थाना दिहोली, यादराम पुत्र रामधन कुशवाहा निवासी फजीयतपुरा थाना खेरागढ़ जिला आगरा, छम्मन सिंह पुत्र बलभद्र थाना कोलारी, अर्जुन पुत्र कालीचरण महतर निवासी खुडला थाना राजाखेड़ा, अभिषेक परमार पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी मंगल विहार कॉलोनी थाना कोतवाली धौलपुर, रिंकू मीणा पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मई थाना बसीड़ी, करतार पुत्र विस्ना गोसाई निवासी सिंगरोई थाना कंचनपुर, अमन पुत्र अनीस खान निवासी हरदेव नगर थाना कोतवाली धौलपुर, सानू सिंघल पुत्र जेपी सिंघल निवासी जगन कॉलोनी थाना कोतवाली धौलपुर, कासिम पुत्र हर्षद खान निवासी मदीना कॉलोनी थाना कोतवाली धौलपुर, विशाल पुत्र शैलेंद्र वाल्मीकि निवासी हरजीन बस्ती तलैया थाना निहालगंज धौलपुर, ऋतिक पुत्र संजय हरिजन निवासी तलैया थाना निहालगंज धौलपुर, निरोती लाल पुत्र घूरी लाल लोधा निवासी फिरोजपुरा थाना सदर धौलपुर, श्री किशन पुत्र राम भरूसी गुर्जर निवासी मोती राम कापुरा थाना सरायछोला थाना मुरैना, बंटी पुत्र पप्पू कुशवाहा निवासी बड़ा पीर पुराना शहर थाना कोतवाली धौलपुर को भी गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार पांदा पुत्र श्याम जाटव निवासी नगला रायजीत थाना बसीड़ी धौलपुर, ओम प्रकाश पुत्र रामेश्वर जाटव निवासी विपरपुर थाना मनिया, लवकुश पुत्र गोपाल कुशवाहा निवासी सैपुर रोड बाड़ी थाना कोतवाली बाड़ी, हिमांशु शर्मा पुत्र पूरन शर्मा निवासी मोहन कॉलोनी थाना निहालगंज धौलपुर, अनिल पुत्र रामप्रसाद कुशवाहा निवासी कुशवाहा कॉलोनी बाड़ी थाना बाड़ी, भोला पुत्र ताराचंद कुशवाहा निवासी गंगादास कपुरा थाना सदर धौलपुर, शाहिद अली पुत्र अब्दुल कदीर निवासी आशियाना कॉलोनी धौलपुर थाना कोतवाली, राकेश पुत्र भैरव सिंह मीना निवासी उमरेह थाना बाड़ी सदर, राजू पुत्र कैलासी जाति निवासी बरा कपुरा थाना कोलारी, शाबिर पुत्र बसीर खान निवासी कलेक्ट्री के सामने थाना निहालगंज धौलपुर, नरेंद्र पुत्र महेश निवासी गिरिराज कॉलोनी थाना निहालगंज धौलपुर, राजवीर पुत्र धर्मेंद्र निवासी धूलकोट थाना निहालगंज धौलपुर, कोमल सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल कुशवाहा निवासी बीना गोयल हॉस्पिटल के पीछे थाना कोतवाली धौलपुर, राज सोनी पुत्र भरत सिंह सोनी निवासी बिलासगंज शाहगंज आगरा थाना जगदीशपुरा आगरा और सनीज पुत्र शहीद निवासी तेलीपाड़ा बजरिया थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार किया है। डीग से धौलपुर जिला जेल में शिफ्ट किए 100 कैदी। जांच के दौरान एक कैदी के पास मिले 2 सिम कार्ड। जिला कारागृह धौलपुर में उप कारागृह डीग से स्थानांतरित किए जा रहे 100 कैदियों की जांच के दौरान एक कैदी के पास से 2 सिम कार्ड मिले हैं। मेन गेट पर ड्यूटी पर तैनात संतरी द्वारा तलाशी लिए जाने के दौरान ये 2 सिम कार्ड कैदी अजहरुद्दीन उर्फ अजरू के पास मिले हैं। कैदी अजहरुद्दीन ने दोनों सिम कार्ड अपने अंडरवियर में छुपा रखे थे। कैदी अजहरुद्दीन डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के फतेहपुर का रहने वाला है। मामले को लेकर कैदी के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। धौलपुर जेल के जेलर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि डीग जेल में बंदियों की संख्या अधिक होने की वजह से 100 बंदियों को धौलपुर जेल में ट्रांसफर किया गया है, जिनकी तलाशी के दौरान एक कैदी के पास एयरटेल कंपनी की 2 सिम कार्ड मिले हैं। मामले की जानकारी महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर, पुलिस अधीक्षक धौलपुर और केंद्रीय कारागृह भरतपुर के मंडल अधिकारियों को दी गई है।
संतुलन बिगड़ने पर छत से नीचे गिरा युवक, हुई मौत। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में मंगलवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई, जहां मनिया कस्बा निवासी 40 वर्षीय पतूराम जाटव पुत्र हुब्बालाल की छत से गिरने से मौत हो गई। बताया गया कि पतूराम अपने घर की छत पर खड़ा था, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और नीचे गिर गया। परिजन तुरंत उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पतूराम को चेक किया और उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चरी में शव रखवाया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही अमल में लाई गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत। शादियों में बैंड बजाने का करता था काम। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में झूरवाली माता मंदिर के पास एक 40 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कपिल पुत्र भोलाराम कुशवाहा निवासी बटुकपुरा पुराना शहर धौलपुर के रूप में हुई है। मृतक शादियों में बैंड बजाने का काम करता था। एएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात कपिल एक शादी समारोह में बैंड बजाकर वापस लौट रहा था। सुबह करीब 4 बजे जब वह झूरवाली माता मंदिर के पास पहुंचा, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचित किया। परिजनों के आने के बाद शव को पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। समय करीब 4:30 बजे झूरवाली माता के सामने एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मतलब कपिल देव सना भोलाराम जाति कुशवाहा उम्र 45 साल निवासी बटुकपुरा मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसको लाकर के मोर्चरी में रखवा दिया। बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम कार्रवाई। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला? पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है।
फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। परचून की दुकान से 7,000 की नकदी व सामान चोरी। सोमवार रात धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के समीप एक परचून की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मंगलवार सुबह रोजाना की भांति दुकान खोलने के लिए पहुंचे दुकानदार को ताला टूटा मिलने पर वह भौचक्का रह गया। तभी आसपास के लोग भी मौके पर एकजुट हो गए और घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित दुकानदार से घटना के बारे में जानकारी जुटाई है। बताया गया कि पूंछपुरा गाँव निवासी जगदीश कुशवाहा बसई नवाब कस्बे में राजकीय विद्यालय के समीप परचून की दुकान करता है। वह रोजाना की भांति दुकान खोलने पहुंचा तो उसको दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। पीड़ित जगदीश ने बताया कि चोरों ने उसकी दुकान के अंदर रखे गल्ले में रखे करीब 7,000 की नकदी तथा परचून का सामान चोरी कर लिया है। वहीं कुछ दिन पूर्व पड़ोसी दुकानदार हरि सिंह कुशवाहा की भी चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूरी घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। पृथ्वी को बचाने की पहल, बच्चों ने एसपी को भेंट किया गमला। बचपन व संस्कार अकेडमी के नन्हे बच्चों ने दिया हरियाली का संदेश। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में बचपन प्ले स्कूल एवं संस्कार अकेडमी स्कूल के बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए एक विशेष आयोजन किया। इस अवसर पर बच्चों ने सुंदर व शिक्षाप्रद चित्र बनाकर पृथ्वी के प्रति अपने प्रेम और जागरूकता को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा को एक सुंदर फूलों का गमला भेंटकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक स्वरूप एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। बच्चों ने स्वयं अपने शब्दों में पृथ्वी दिवस के महत्व को समझाया और यह बताया कि प्रकृति को बचाने के लिए छोटे छोटे प्रयास कैसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एसपी सुमित मेहराड़ा द्वारा इस अवसर पर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और उन्हें प्रेरणादायक संदेश दिया गया। उन्होंने बच्चों को यह समझाया कि पृथ्वी की सुरक्षा केवल विद्यालय के कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि स्कूल के बाहर भी हमें पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने बच्चों को यह संदेश दिया कि छोटी छोटी जिम्मेदारियां जैसे पौधरोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक का कम उपयोग और स्वच्छता बनाए रखना पृथ्वी को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को जागरूक नागरिक बनने और अपने आसपास के लोगों को भी पर्यावरण के प्रति सजग करने की प्रेरणा दी। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम का संचालन इवेंट कोऑर्डिनेटर सोनू शर्मा, बचपन विंग कोऑर्डिनेटर श्वेता गुप्ता एवं सारा दाऊदी के मार्गदर्शन में किया गया। उनके सहयोग और मार्गदर्शन से बच्चों को प्रकृति से जुड़ने तथा उसकी रक्षा करने की प्रेरणा मिली। यह आयोजन न केवल एक रचनात्मक गतिविधि कहा जा सकता है, वरन ये बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करने वाला भी रहा। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के देवदास कपुरा गांव में एक 28 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मंगलवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर मृतक युवक के पिता ने पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एएसआई बल्केश्वर दत्त ने बताया कि सोमवार शाम सांवलियापुरा गांव निवासी दुर्गेश पुत्र कोमल सिंह उम्र 28 वर्ष की ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के पिता कोमल सिंह राजाखेड़ा थाने पर मामला दर्ज कराया है। परिजनों ने बताया कि युवक दुर्गेश ट्रैक्टर चालक के साथ खेत जुतवाने के लिए गया था, जो ट्रैक्टर के मडगार्ड के पर बैठा था। पुलिस ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हिंदूवादी संगठनों ने सीएम ममता बनर्जी की निकाली अर्थी फूका पुतला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद व अन्य जिलों में हो रही हिंसा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में हो रही हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अन्य हिंदू संगठनों के साथ सीएम ममता बनर्जी की अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठनों ने नारेबाजी कर जुलूस निकाला और जिला कलेक्ट्रेट पर सीएम ममता बनर्जी की अर्थी को आग के हवाले किया। हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी गिरीश कुमार और बजरंग दल के पदाधिकारी राम शर्मा ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार करा रही हैं, वोट और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। आज स्थिति ऐसी कर दी है कि बंटवारे की नौबत आ गई है और यह कब तक चलेगी, लेकिन हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होगा। ममता सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, लेकिन यह होने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि बंगाल के मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों में हिंदुओं के खिलाफ एक विशेष समुदाय के लोग हिंसा कर रहे हैं, लेकिन ममता सरकार और उसकी पुलिस चुप्पी साधे बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति बंगाल में जल्द राष्ट्रपति शासन लगाकर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। जो हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को रोककर उन्हें सुरक्षा दी जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंकने के बाद प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। मोदी सरकार जल्द पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे और ममता बनर्जी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि वहां हिंदू समुदाय सुरक्षित रह सके। आए दिन अखबार पत्रकार माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे थे कि बंगाल सरकार अपनी मनमानी तुष्टीकरण दिन पर दिन आगे बढ़ रही थी। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और मॉब लिंचिंग करा रही थी। वक्फ के नाम पर यह सब आंदोलन किया जा रहा है और यह स्थिति ऐसी पैदा हो रही है जगह हिंदुस्तान का बंटवारा की नौबत आ रही है। क्या यह तुष्टीकरण की नीति कब तक चलाएगी ये बंगाल सरकार? अरे ममता बनर्जी, आपको ध्यान में आना चाहिए कि यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र था। आप लेकर के ये तुष्टीकरण कुछ मवालियों के साथ साथ तालमेल करते हुए आप इस राष्ट्रपति महोदय को और संविधान को अपना स्थान नहीं दे पा रही। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ जो संविधान था उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो गई है। क्या आप राष्ट्र से अलग है? क्या भारत माता की पुजारी नहीं है क्या? मैं आज मुर्शिदाबाद में जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है और ये बंगाल सरकार ये करवा रही है ममता बनर्जी, हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय से हम अपील करने आए हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से कि ये ममता बनर्जी को बर्खास्त कर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अपील करते हैं। आज समस्त हिंदू समाज के द्वारा धौलपुर में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से हमने ये इच्छा जताई है कि बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं को घर में से खींच के बाहर मारा जा रहा है और उनके जो व्यवसाय है उनको खत्म किया जा रहा है और फिर भी वहाँ की सरकार शांत बैठी हुई है, तो हमारा राष्ट्रपति से आग्रह है, राष्ट्रपति महोदय तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए और ममता बनर्जी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें। अगर भारत सरकार इस काम में निष्फल होती है और कार्य नहीं करती है तो समस्त हिंदू समाज को यह कार्य अपने हाथ में लेना होगा और हिंदू के हितों के लिए हिंदू आगे आएगा और उसके जो बंगाल कश्मीर में पहले हुआ है वो अब बंगाल में नहीं होने देंगे। जय श्री राम। बंद। आज जैसे कि हमने जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन हमारे पश्चिम बंगाल में जो इस तरह से घटनाएं हो रही है हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, वहाँ माता बहनों के साथ जो निरंतर अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर वहाँ आर्मी की तैनाती की जाए जिससे अपने हिंदू भाइयों को बचाया जा सके। वहाँ पे एक शांति का माहौल वहाँ पर स्थापित किया जाए जिससे हमारे हिंदू भाई सुरक्षित रहे। अब एक इंजेक्शन से बवासीर फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश।
धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा, किया गिरफ्तार। गड्ढे में भरे पानी में डुबोकर की थी हत्या, 13 दिन पुराना मामला। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके में बीते 13 दिन पूर्व नदी में डूबकर हुई महिला की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सीओ अनूप सिंह यादव की ओर से किए गए अनुसंधान में पति ही पत्नी का हत्यारा निकला है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रिंकू पुत्र राम खिलाड़ी कुशवाहा निवासी शंकरपुर ने ही पत्नी सुशीला को नदी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी और घटना को छुपाने के लिए शौच क्रिया के दौरान पैर फिसलने से पानी में डूबकर मौत का रूप दे दिया, जिसकी पुलिस को भी सूचना दे दी गई। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी पर रखवाया गया था। उधर पीहर पक्ष के लोगों ने दहेज की खातिर हत्या करने का पति सहित ससुराली जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। दरअसल आरोपी युवक रिंकू आए दिन पत्नी को प्रताड़ित करता था। 8 अप्रैल को उसने अपनी पत्नी की मौत की साजिश रच डाली। पहले वह पत्नी को अपने मासूम बेटों के साथ शाम 4 बजे उसके मायके गोदना का पुरा ले गया। जहां से कुछ देर बाद ही 6 बजे वह जबरन उसे बाइक पर बिठाकर बसी नवाब की ओर निकल गया। तभी उसने शाम को करीब 7 बजे पार्वती नदी निधेरा के निकट रपट पर पहुंच महिला को नदी में के गड्ढे में भरे पानी में डुबोकर हत्या कर दी। घटना को हादसे का रूप देने के लिए शौचक्रिया के दौरान पैर फिसलने से मौत होने की पुलिस को खबर दे दी। यह सारा घटनाक्रम मृतक महिला सुशीला के पिता निरोती लाल निवासी गोदना का पुरा बिरोधा थाना मनिया की ओर से पुलिस में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया है। उसमें बताया गया कि नदी में ना तो तेज बहाव था, न ही पानी का गहरा भराव था। विभिन्न पहलुओं पर पुलिस की ओर से जांच करते हुए पत्नी के हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से अनुसंधान करते हुए पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश कर उसे जेल भेज दिया है। कार्रवाई के दौरान थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक याद राम, हेड कांस्टेबल अश्विनी, कांस्टेबल रविंद्र सिंह, वीर सिंह मौजूद रहे। सैपो में धूमधाम से निकाली अंबेडकर शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के सैपो में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर जाटव समाज के लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया। बच्चे तथा अधिकतर युवा रैली के रूप में हाथ में नीला झंडा लेकर चलते देखे गए। कार्यक्रम को लेकर जाटव समाज के लोग सभा के रूप में काका मैरिज होम के पास बाड़ी मार्ग पर एकत्रित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आगरा के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक डॉक्टर धर्म प्रकाश भारती, बसेड़ी विधायक संजय जाटव, करौली लोकसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी इंदू देवी ने कार्यक्रम में शिरकत की। मंच से समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया। इसके बाद शोभा यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली गई, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित विभिन्न झांकियां सजाई गई। झांकियों के साथ बड़ी संख्या में जाटव समाज के लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान युवाओं के द्वारा उत्साहपूर्वक जय भीम के नारे लगाए जा रहे थे। इस बीच शोभा यात्रा का कई जगह विभिन्न समाजों की ओर से स्वागत भी किया गया। जाटव विकास समिति के अध्यक्ष हीरालाल सरेखी, गोपीचंद जाटव, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम प्रसाद राघव, शिक्षक लाखन सिंह जाटव, रिटायर्ड अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनरूप सिंह, रामवीर आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नहर माइनर को पक्का कराने की मांग, सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के नंदपुरा गांव के अनेकों किसानों ने तहसील कार्यालय में पहुंच तहसीलदार मनोज भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसानों ने ज्ञापन सौंपकर गांव नंदपुरा के अंतिम छोर तक पहुंची माइनर को पक्का कराने की मांग की है। किसानों ने बताया कि नहर को पक्का करने का कार्य चल रहा है, जो कि बसई नवाब तक ही किया जा रहा है। ऐसे में उनके गाँव तक पहुंची माइनर पक्का नहीं होने से किसानों को नहर में पानी चलने के दौरान काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने के साथ साथ नहर टूटने का भी भय बना रहता है। इसको लेकर उन्होंने नहर को पक्का करने की मांग उठाई है। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह राजपूत, अमर सिंह राजपूत, भगवान सिंह, सुंदर सिंह, केदार हुकुम सिंह, गोरेलाल, मांगीलाल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। हमने तहसीलदार साहब को, तहसील बसई नवाब को आज ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी नंदपुरा माइनर है जो कच्ची पड़ी हुई है उसको पक्की कराना है और उसको आगे भी बढ़ाना है। आगे पहले हमारी वो
जो सेंशन है वो हमारी ईपी बॉर्डर तक है, उसको कुछ दूरी तक, बॉर्डर से कुछ दूरी तक दूरी कम की है, उसको पूरी कराना है और उस पूरी माइनर को मैं पक्की कराने का कष्ट करें, हमने ये ज्ञापन दिया है। छात्र छात्राओं ने दी रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा का वार्षिकोत्सव आयोजित। मंगलवार को धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शैक्षणिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय केवल डिग्री का केंद्र नहीं होता, बल्कि यह चरित्र, चेतना और नेतृत्व का निर्माण करता है। उन्होंने छात्रों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया और मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आप सभी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की भावना से पढ़ाई कर अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। साथ ही शर्मा ने कहा कि राजाखेड़ा में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए स्वयं प्रयत्नशील हूँ। मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा को समय समय पर यहाँ की व्यवस्थाओं से अवगत कराया है और अति शीघ्र ही विद्यार्थियों के लिए शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र कुश राठौर द्वारा प्रस्तुत ओजस्वी कविता का भी गायन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने की। विशिष्ट अतिथियों में दिलीप पारासर, जयवीर, सत्यम गुप्ता, अमर गोस्वामी, खुशीलाल वर्मा व कुंवर सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा लोकगीत, नृत्य, नाटक व भाषण जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सुंदरता में चार चांद लगा दिए। प्रतिभा सम्मान समारोह के अंतर्गत लक्ष्मी शर्मा, मोनिका, कृष्णा, ममता, खुशबू, किरण, सुबिरन, मनीष, अनीता, रिंकी, लक्ष्मी, खुशी, कालीचरण समेत अनेक विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी, लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। अवैध नल कनेक्शन को नियमित करने के लिए लगेगा शिविर। शिविर के बाद अवैध कनेक्शनों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए जलदाय विभाग द्वारा हर घर नल से जल पहुंचाने को लेकर अवैध कनेक्शन को वैध करने के लिए विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता अवैध नल कनेक्शन को वैध करा सकेंगे। कैंप के बाद विभाग अवैध नल कनेक्शनों को काटने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। जलदाय विभाग बसेड़ी के सहायक अभियंता राधेश्याम मीणा ने बताया कि गर्मियों के दौर में पेयजल आपूर्ति बाधित होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण अवैध कनेक्शन का होना है, जिसके चलते अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए अवैध कनेक्शन की सघनता से जांच की जाएगी, लेकिन उससे पहले जलदाय विभाग विशेष कैंप का आयोजन करेगा, जिसमें अवैध नल कनेक्शनों को वैध किया जाएगा। सहायक अभियंता जलदाय विभाग बसेड़ी ने बताया कि यह विशेष कैंप 27 अप्रैल को सहायक अभियंता कार्यालय परिसर बसेड़ी में एवं 29 अप्रैल को नई पानी की टंकी बयाना मोड़ बसेड़ी पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। वीडियो रामबोल ने कई पंचायतों का किया दौरा, विभिन्न विकास कार्यों का लिया जायजा।
धौलपुर जिले की सैपू पंचायत समिति के वीडियो रामबोल सिंह विकास कार्य को लेकर काफी सख्त बने हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने कई ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में हो रहे नाला निर्माण, सीसी खरंजा निर्माण आदि का जायजा लिया। उन्होंने ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी तथा संबंधित ठेकेदारों को गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए उचित निर्देश दिए। क्षेत्र के करीमपुर, पुरैनी, रजौरा खुर्द, तसीमो, रजौरा कला आदि पंचायत का वीडियो रामबोल सिंह गुर्जर की ओर से दौरा किया गया। ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने विशेष फोकस दिया। ग्राम पंचायत रजौरा खुर्द में नाले निर्माण एवं सीसी निर्माण की जांच की और ग्राम पंचायत करीमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को जांचा परखा। वहीं तसीमो में नरेगा कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को समय पर पूरा करें, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिले। पोषण पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित, आंगनबाड़ी कार्मिकों को किया सम्मानित। पोषण सिर्फ थाली तक सीमित नहीं, वह सोच है, संस्कार है, समाज की सेहत है। इस विचार को मूर्त रूप देते हुए नगर परिषद धौलपुर के ऑडिटोरियम में मंगलवार को पोषण पखवाड़ा 2025 का समापन समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी सेवा की पहली पंक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि गांव के सबसे पहले स्पर्श से लेकर पहले निवाले तक बच्चे का मार्गदर्शन करने वाली आप ही होती हैं। आपकी सेवा नौकरी नहीं, नवजीवन को दिशा देने वाली तपस्या है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर आंगनबाड़ी सहायिका को हितधारक, नव प्रसूताओं, धात्री व गर्भवती महिलाओं के सतत संवाद में रहना चाहिए, ताकि सही समय पर सही पोषण पहुंच सके और शिशु स्वस्थ बचपन की ओर बढ़ सके। जपाईगो संस्था के सहयोग से हो रहे प्रशिक्षणों की भी सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण स्तर पर पोषण व्यवस्था को और प्रभावशाली बनाएगी। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा उत्तम पोषण थीम पर ऑन स्पॉट रंगोली प्रतियोगिता, जिसमें भाग लेने वाली महिलाओं ने रंगों और साबुत अनाजों, दलहनों, सूखे मेवों एवं फल सब्जियों का प्रयोग करते हुए रचनात्मकता से पोषण के संदेशों को जमीन पर सजीव कर दिया। सर्वश्रेष्ठ 2 प्रतिभागियों को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक धीरेन्द्र सिंह ने भी उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विभाग की योजनाओं और लक्ष्यों की जानकारी दी। पोषण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक धौलपुर भूपेश गर्ग, बाड़ी के परियोजना निदेशक अर्पित श्रीवास्तव, सैपो के अवनीश कुमार और बसीड़ी के रत्नेश यादव आदि मौजूद रहे। मांगों को लेकर शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने, शिक्षकों की बकाया डीपीसी कर पदोन्नति करने, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने, खाली पदों को भरने, विद्यालयों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द कर सार्वजनिक शिक्षा को बचाने आदि मांगों को लेकर शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा मंत्री एवं शासन सचिव स्कूल शिक्षा को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की वाजिब मांगों को लेकर संगठन संघर्षरत है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 1 दशक से भी अधिक समय से अपने स्थानांतरण की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन ना तो पूर्ववर्ती सरकार ने इन शिक्षकों के स्थानांतरण किए और वर्तमान सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय 100 दिन के भीतर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण करने का वादा किया था, लेकिन 1.5 वर्ष बीत जाने पर सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है। दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर द्वारा मुख्यालय के समस्त न्यायिक अधिकारी गणों के साथ एवं वीसी के माध्यम से बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा एवं सैपू पर पदस्थापित न्यायिक अधिकारी गणों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में आगामी 10 मई 2025 को लगने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विभिन्न आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारी गणों से राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जानकारी प्राप्त की तथा सभी न्यायिक अधिकारी गणों को राजीनामा योग लंबित अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किए जाने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। मीटिंग के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव द्वारा भी न्यायिक अधिकारी गणों से राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए। मीटिंग में पारिवारिक न्यायाधीश सुशील कुमार पारासर, MACT न्यायाधीश प्रीति नायक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपू रेणु कुमारी गोयल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी नीरज कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 बाड़ी चित्रांशी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़ी आयुष गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट बसीड़ी प्रशंसा अग्रवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट राजखेड़ा, आकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। दिलीप खान बने एकीकृत संघ बाड़ी शाखा के ब्लॉक अध्यक्ष। मंगलवार को राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत बाड़ी शाखा के ब्लॉक अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी निर्वाचन आम सहमति से संपन्न हुआ। चुनाव प्रभारी रणजीत सिंह मीणा ने बताया कि शिक्षक संघ एकीकृत बाड़ी शाखा का निर्वाचन आम राय से हुआ, जिसमें संरक्षक राजद मीणा, सभा अध्यक्ष राकेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्यारे लाल प्रजापति, उपाध्यक्ष मोहर सिंह, महामंत्री टीकम सिंह, सचिव राधेश्याम कपाड़िया, संग्राम मीणा, सुरेश गुर्जर, छोटू खान, संयुक्त सचिव सोनू सिंह, सत्येंद्र कुमार, चेतराम सिंह, महिला मंत्री आशा मीणा, मीना शर्मा, व्याख्याता प्रतिनिधि जोगेंद्र गुर्जर, शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि सुनील सेन आदि निर्वाचित हुए। सभी पदाधिकारियों ने शिक्षक हित कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में मनाया विश्व पृथ्वी दिवस। विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में मंगलवार को विश्व पृथ्वी दिवस बड़े ही उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया गया। विद्यालय में विभिन्न रचनात्मक और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें निबंध लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, कोलाज मेकिंग प्रतियोगिता प्रमुख रही। बच्चों ने अपने पोस्टर और निबंध के माध्यम से धरती बचाओ जीवन बचाओ का संदेश दिया और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों ने न केवल अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित किया, बल्कि उनकी पृथ्वी को बचाने के महत्व को भी गहराई से समझा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षाविद वीके त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन हो रहा है, आने वाले समय के लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी धरती की रक्षा के लिए अभी से ठोस कदम उठाने होंगे। प्राचार्य अनीता त्यागी ने बताया कि पृथ्वी दिवस दुनिया भर में 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन और जागरूकता को बढ़ाया जा सके। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक संपन्न। भीषण गर्मी में आम जन एवं राहगीरों के लिए जल्द शुरू की जाएगी शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ धौलपुर के पदाधिकारियों की बैठक अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में महाराणा स्कूल धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की ओर से सामाजिक सरोकारों के तहत पिछले 10 सालों से आम जनों को शुद्ध एवं शीतल जल मिले, इसके लिए अगले महीने की शुरुआत से शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ शुरू की जाएगी। इस दौरान संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा को जिला संरक्षक एवं वरिष्ठ शिक्षक नेता अलिंद कुमार चौहान को जिला सभा अध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से चुनकर माल्यार्पण एवं साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस मौके पर महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने संगठन को मजबूत करने एवं शिक्षक कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निराकरण कराने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर अलिंद चौहान, अशोक शर्मा, युगल किशोर पारासर, राजीव सिसोदिया, विनोद सारस्वत, ब्रजेश पचौरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की आज बैठक आयोजित की गई। हमने बैठक में निर्णय लिया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सरकार स्थानांतरण शुरू करे और 5 सालों से जो पदोन्नति अटकी है उसको भी कोर्ट की अनुमति के द्वारा शिक्षकों को पदोन्नति जाए। इसके बाद हम मांग करते हैं सरकार से कि अंग्रेजी माध्यम में चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग दी जाए। और इसके अलावा संगठन की बैठक में आज निर्णय लिया कि पिछले 10 सालों से सामाजिक सरोकारों की कड़ी में आम जन को, राहगीरों को शीतल जल की के लिए प्याऊ का संचालन भी इस महीने के अंत में हम शुरू करने का भी निर्णय लिया। ग्राम पंचायत धीमरी से कचपुरा गांव को हटाने की मांग। ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। ग्राम पंचायत धीमरी के ग्रामीणों ने कचपुरा को धीमरी से हटाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 से पूर्व कचपुरा इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत का हिस्सा था। पिछली कांग्रेस की सरकार में हुए परसीमन में गलत ढंग से कचपुरा को धीमरी ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया, जो कि प्रशासनिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। राजस्व ग्राम कचपुरा इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत से 2 किलोमीटर, जबकि धीमरी से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। इसलिए राजस्व ग्राम कचपुरा को धीमरी ग्राम पंचायत में से हटाकर पूर्व की भांति इब्राहिमपुर में जोड़ दिया जावे। ज्ञापन देने वालों में रामवीर सिंह, सैलू गुर्जर, श्याम पूजन, रघुराज गुर्जर, मानवेंद्र, भूप सिंह, मान सिंह, कुंवर सिंह, सोबरन सिंह, जितेंद्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। युवाओं की टीम ने राहगीरों को पिलाया ठंडा शरबत। धौलपुर जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सुबह के साथ दिन चढ़ते ही सूरज आग उगल रहा है।
ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बढ़ते तापमान के बीच जिले के बसी नवाब कस्बे के युवाओं की टीम ने लोगों को मीठा शरबत पिलाकर भीषण गर्मी के बीच लोगों का गला तर कराया। बसी नवाब में रिंग रोड पर महादेव बाबा मंदिर के पास एकजुट युवाओं ने मीठा शरबत घोलकर रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को रोक रोक कर यात्रियों को मीठा शरबत पिलाया, जिससे लोगों ने गर्मी में काफी राहत महसूस की। इस दौरान डॉक्टर के शर्मा, जस्सी शर्मा, रामू शर्मा, कुलदीप कटारा, मोनू पटियाला, वीरू झा, बंसी शर्मा, अभिषेक त्यागी, प्रवीण, आकाश रावत, राहुल कटारा, चीकू, दीपक गुधेनिया आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें